नमस्कार। देश के छात्र देश का भविष्य तय करते हैं, ये बात आज केवल एक विज्ञापन तक ही सीमित नजर आने लगी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूजीसी और देश के फाइनल ईयर, पोस्ट ग्रेजुएशन व ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के बीच तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। स्टूडेंट्स के लगातार अपील करने के बावजूद भी फाइनल ईयर के परीक्षाओं को सितंबर अंत तक लेने का निर्णय ले लिया है यूजीसी ने। स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, मेल्स लिख रहे हैं, मगर उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, ना पब्लिक यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल्स द्वारा, ना ही यूजीसी द्वारा। आखिरकार स्टूडेंट्स एग्जाम्स क्यों नहीं देना चाहते? क्या जो तमाम तकलीफें स्टूडेंट जाहिर कर रहे हैं वो गलत हैं? ऑफिशियल्स की माने तो उनके मुताबिक स्टूडेंट्स जो हैं वे मौके ढूंढ रहे हैं एग्जाम्स न देने का। लेकिन मेरी कुछ छात्रों से बातचीत हुई जो देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। उनसे बातचीत के वक्त क्या क्या बातें पता चली, क्या क्या तकलीफ़ें पता चली, उन सभी बातों से आपको वाकिफ़ कराऊंगा इस पूरे वीडियो में। अगर आप कहीं से भी किसी भी छात्र से रिलेटेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो यूनिवर्सिटी जहाँ पर हर साल एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी होती है कॉमर्स स्टूडेंट्स की। यहाँ की डेट शीट पर नज़र डालिए एक बार। ये वो डेट शीट है जो सबसे पहले जारी की गई थी। इस डेट शीट को देखकर ऐसा लगता है जैसे ऑफिशियल्स लॉकडाउन के बीच दिन और दिनांक का अंतर ही भूल गए हैं। मॉक एग्जाम्स लिए जाते हैं विच टर्न आउट टू बी अ ब्लंडर। किसी का सबमिशन नहीं हो पाता तो कोई लॉगिन ही नहीं कर पाता, किसी को सब्जेक्ट दूसरा मिलता है तो किसी को दूसरे सेमेस्टर का पेपर मिलता है। इन तमाम तकलीफ़ों को जाहिर करने के लिए कम से कम एक फीडबैक फॉर्म तो दी जानी चाहिए थी। एक फीडबैक फॉर्म ज़रूर दी गई छात्रों को, लेकिन उस फीडबैक फॉर्म में एग्ज़ाम्स का कोई जिक्र ही नहीं था। अब कई छात्र हैं जो रूरल एरिया से आते हैं, कई छात्र हैं जो ऐसे इलाकों से आते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, कई छात्र जम्मू कश्मीर से आते हैं जहाँ पर वॉर जोन की प्रॉब्लम अलग है और 2G नेटवर्क की प्रॉब्लम अलग। वहाँ पर उन छात्रों को ये बताया गया अपील करने के बाद कि उनके एरियाज़ के, नियर बाई एरियाज़ के साइबर कैफ़ेज़ के साथ टाई अप की जा रही है और वहाँ जाकर छात्र एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जब जम्मू के कुछ छात्र साइबर कैफ़े पहुंचते हैं तो वहाँ पर साइबर कैफ़े वाले उन्हें ये कहकर भेज देते हैं वापस कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स नहीं दिए गए हैं। अपील करने के बावजूद भी कॉलेज का इस पर कोई राय नहीं होता। अब एक नई डेट शीट जारी की है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 10 अगस्त से 21 अगस्त के बीच एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन इस बार क्या उन तकलीफ़ों को सही किया जाएगा, सुधारा जाएगा, इस बात पर कोई पुष्टि अब तक नहीं है। जो वेबसाइट जहां से स्टूडेंट्स को अपनी एडमिट कार्ड इंस्टॉल करनी है, वो वेबसाइट में यह बताया जा रहा है कि वहां प्राइवेसी ब्रीच होने का बहुत बड़ा खतरा है। केवल स्टूडेंट की नाम, रोल नंबर और कॉलेज आईडी मालूम होने पर कोई भी उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, उनका आधार कार्ड नंबर तक, जो कि उनके बैंक अकाउंट, उनके पैन कार्ड, हर चीज़ से कनेक्टेड है। और ये 3 इन्फॉर्मेशन, नाम, कॉलेज आईडी और रोल नंबर, निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉलेज के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे जहां पर ओपनली रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं, वहां पे ये इन्फॉर्मेशन आसानी से कोई भी प्राप्त कर सकता है। ये हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात। मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में आपको क्या ही बताऊं। वहां पर तो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच राजनीति चल रही है छात्रों के, विद्यार्थियों के परीक्षा को लेकर। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, वहीं दूसरी ओर गवर्नर साहब कहते हैं कि एग्जाम्स तो होंगे। अभी हाल ही में आदित्य ठाकरे साहब ने यह कह दिया कि एग्जाम्स नहीं होंगे, लेकिन कोई क्लैरिटी स्टूडेंट्स को नहीं दी जा रही है। आउट स्टेशन स्टूडेंट्स जो लगातार एक तो पीजी और हॉस्टल्स का रेंट भरे जा रहे हैं, उनके ऊपर तो चलिए ठीक है, स्टूडेंट्स की, कॉलेजेस की कोई जवाबदेही है, यूनिवर्सिटी की कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो कॉलेज के हाथ में, यूनिवर्सिटी के हाथ में, यूजीसी के हाथ में, इसमें तो सुधार किया जा सकता है ना। अब अगर स्टूडेंट्स को अचानक कहा जाए कि वे आकर कॉलेज आकर एग्जाम्स दें तो कैसे देंगे? अगर ऑनलाइन देने की कोई सुविधा नहीं है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? कोई भी क्लैरिटी नहीं दी जा रही है। 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वे लगातार अपील कर रहे हैं एमएचआरडी से और यूजीसी से, लेकिन उसका क्या परिणाम है? बात यह है कि अगर सारे कॉलेजेस, सारे यूनिवर्सिटीज़ मिलकर अपील करें तो क्या इतना मुश्किल है यूजीसी के एक फैसले को बदलना? क्या विद्यार्थियों के इन तमाम तकलीफ़ों की सल्यूशन ढूंढना इतना मुश्किल हो गया है आज की डेट में? जादवपुर यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर गवर्नर साहब तो कम से कम साथ दे रहे हैं, वो कहते हैं कि वे एमएचआरडी से लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन अपील का आखिरकार परिणाम क्या आया, इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। स्टूडेंट्स ने अब अपने असाइनमेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स तो सबमिट कर दिए हैं,
जिसकी वैधता जो है वो 20 से 25% तक की होती है। लेकिन अब क्या, अब जब एग्जाम्स देने हैं तो उसका क्या होगा, कब एग्जाम्स लिए जाएंगे, किस तरह से लिए जाएंगे, जो स्टूडेंट्स बाहर से हैं उनके लिए क्या प्रबंध किया जाएगा, इस बात पर कोई भी पुष्टि ना स्टेट गवर्नमेंट की है ना गवर्नर की है। केवल ये कहकर छोड़ दिया जा रहा है कि अपील की जा रही है। KCET, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके एग्जाम्स हर साल न जाने कितने लाख विद्यार्थी देते हैं, इस पर जो स्टेट के मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन हैं, जो स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये बात एक हफ्ते पहले आज से ये स्पष्ट कर दिया था कि एग्जाम्स तो होंगे 30 और 31 जुलाई को ही होंगे। कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। किस तरह से एग्जाम्स लिए जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे तो जो छात्र नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, क्या वे बाद में अप्लाई कर सकते हैं, इस बात पर कोई भी पुष्टि नहीं है। अब अगर ये गवर्नमेंट अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज शेर हैं तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं वो सवा शेर हैं। अब आपको बताता हूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का हाल। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जिक्र आपने हाल ही में कहीं ना कहीं सुना होगा कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्विटर पे हैं तो ट्विटर पे देखा होगा, ट्रेंडिंग पर ट्वीट्स देखे होंगे छात्रों के लगातार अपील करते हुए कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स न लिए जाएं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज के बाद तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की थी, यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम्स की बात हो रही है। और जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन हैं उनके एडवाइस करने के बावजूद भी एग्जाम्स ले रही है। छात्र ऑलरेडी 2 एग्जाम दे चुके हैं, कई प्रोटेस्ट किए मगर उसका कोई भी परिणाम नहीं आया। यहां पर यूनिवर्सिटी ने छात्रों को 3 ऑप्शन देकर अपना उल्लू सीधा कर लिया है। वो 3 ऑप्शन क्या हैं ये भी आपको बता देता हूं, आप समझ जाएंगे कि छात्रों की, उनके माँ बाप की मनोस्थिति इस वक्त क्या होगी। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकते तो ऑफलाइन दीजिए जब कॉलेज खुल जाए तब। अब ये तब कब आएगा इस पर कोई स्पष्टीकरण ना कॉलेज के पास है ना आपके और हमारे पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन एग्जाम दे दीजिए, आपको उसके बेसिस पर रिजल्ट दे दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, अगर आपको संतुष्टि ना मिले या आपका रिजल्ट जो है, जो आपका पेपर है वो आप अपलोड ना कर पाए तो आप 1 घंटे के अंदर अपना पेपर विड्रॉ कर लीजिए। क्या 1 घंटा काफी होता है वाकई में? अगर मेरे पास इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं है, अगर मेरी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है अचानक, मैं कंप्यूटर पर एग्जाम दे रहा हूं, मैं कहां से इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करूं, कहां से मैं अपना पेपर जो है वो विड्रॉ करूं? इस बात पर यूनिवर्सिटी की कोई देखरेख नहीं है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर लिया है। आगे आपको बताता हूं माउंट कार्मेल कॉलेज की कहानी। माउंट कार्मेल कॉलेज में तो यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की फैकल्टी, कॉलेज के मेंटोर्स ही कोई जवाब नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स लगातार बता रहे हैं, एक स्टूडेंट को इस हद तक कह दिया गया कि जब उसने बताया कि वहाँ वो लगातार पीजी का रेंट और पीजी का हॉस्टल का रेंट जो है वो भरते जा रहा है, उसे ये कह दिया गया कि अगर इतना ही है, अगर आपके मकान मालिक जो हैं वो सामान बाहर भी फेंक दें तो क्या दिक्कत है, 16,000 इन्वेस्ट करके और नया सामान खरीद लेना। ये क्या एक टीचर, एक मेंटोर के शब्द होने चाहिए? ज़रा सोचिए। मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगा मगर इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात से जो देख रहे हैं वीडियो वो वाकिफ़ हैं। स्टूडेंट्स लगातार अपील करते हैं, मेल्स लिखते हैं यूजीसी को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, हर किसी को, मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन को ट्वीट्स करते हैं उन्हें टैग करते हुए, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता। इतने सारे लेटर्स क्या उनकी दृष्टि में आ ही नहीं रहे हैं? एसजेसीसी और मणिपाल की तो हालत कुछ और ही है। वहां पर एग्जाम्स लेने को लेकर, फाइनल ईयर के एग्जाम्स को लेकर यह कहा गया कि एग्जाम्स जो हैं वे पेक्सा नामक एक एप्लीकेशन द्वारा लिए जाएंगे। अब इस पेक्सा एप्लीकेशन में कितनी सारी दिक्कतें आ रही हैं उसे स्पष्ट करते हुए स्टूडेंट्स ने एक मेल लिख दिया। वो लेटर आपको दिखाता हूं। पहली दिक्कत तो यह है कि वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका फ्लॉड हो जा रहा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम केवल विंडोज में, ये जो एप्लीकेशन है वो केवल विंडोज को सपोर्ट करता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब जिनके पास मैक है या लिनक्स है वो कैसे दें एग्जाम, इस बात पर कोई पुष्टि नहीं है। छात्र बता रहे हैं कि वे अपलोड करते हैं आंसर स्क्रिप्ट, अपलोड नहीं हो पाती, सर्वर क्रैश कर जाता है, प्रिवेसी ब्रीच हो रही है, ट्रोजन हॉर्स का खतरा है। ये सारी तकलीफें क्या जायज़ नहीं है? ज़रा सोचिएगा। ये हो गई सेंट जोसेफ और मणिपाल की कहानी। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ICAI यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो परीक्षा होती है उसे अब नवंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया है। IIT बॉम्बे ने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। अब क्या ये सारे कॉलेजेस जो एग्जाम्स कैंसिल कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं या फिर वो समझ रहे हैं वाकई में कि स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स हैं और कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या स्टूडेंट्स जो हैं वे एग्ज़ाम से डरते हैं? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पिछले 5 सेमेस्टर, इंजीनियरिंग के केस में पिछले 7 सेमेस्टर कैसे क्लियर करते छात्र? यूजीसी कोई ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करे, प्रोविजनल डिग्री दे, या फिर इस बात की गारंटी ले कि अगर कोई भी छात्र किसी भी फॉरेन अपॉर्चुनिटी या किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठता है
तो उसकी गारंटी यूजीसी लेगा या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेगी, उसकी भरपाई यूजीसी या कॉलेज यूनिवर्सिटी करेगी। अगर ऐसा कर दिया जाए, अगर एक कम से कम एक प्रोविजनल डिग्री दे दिया जाए जिसके बेसिस पर अप्लाई कर सके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसकी डेट्स निकलती जा रही है, तो कोई बात बने, वरना तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। मीडिया की प्राथमिकता भी कुछ और ही है। मीडिया की प्राथमिकता कुछ ऐसी है कि अमिताभ बच्चन जी की कोविड-19 की ट्रीटमेंट कहां तक पहुंची। रेखा जी के दरवाजे पर बीएमसी वालों ने 3 बार दस्तक दी, लेकिन उसके बावजूद भी रेखा जी ने दरवाजा नहीं खोला, उनके मैनेजर्स ने भी दरवाजा नहीं खोला। रेखा जी के गार्ड को कोरोना वायरस हो गया। यह तो है मीडिया की प्राथमिकता। तो जरा इस बात को समझें, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता छात्रों के लिए स्टैंड लेने का, छात्रों के साथ खड़े होने का। उनका समर्थन करें, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का समर्थन भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, अगर आप तकलीफ़ों से वाकिफ़ हो पाए हो, तो इस वीडियो को उन ऑफिशियल्स तक पहुंचाइए जिन्हें स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनना ज़रूरी है, कम से कम इस वक्त। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। धन्यवाद।